नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 29 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको राजस्थान जी के डिटेल एनालिसिस और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर के साथ में कुछ अपन राजस्थान जी के पढ़ेंगे, कुछ उस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि प्रत्येक राजस्थान के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन काम आए। और इसी के साथ अपन क्या पढ़ेंगे, सूजस की पत्रिका, जो कि आपको पता है प्रत्येक एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सूजस की पत्रिका रेगुलर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो भी यहाँ पर मैं डिटेल चीजें लिखूंगा आपको वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म होंगे उसके नीचे सूजस की पत्रिका की कटिंग भी आपको मिल जाएगी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा अगर आप ये लेने का तरीका सीख जाओगे तो इसके साथ आपको जो मंथली पीडीएफ होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी इसका आपको कोई अलग से चार्ज मुझे पे नहीं करना है कि सर करंट अफेयर के लिए कुछ अलग से चार्ज नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको आराम से ले सकते हो, बस आपको इसको लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको भी इस क्लास में बता ही दूंगा। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ाई तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 31 मई से 1 जून के मध्य कहां पर होगा। यह सोमवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या शुरू हो क्या रहा है, इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव। आपसे ये पूछा इसका आयोजन हुआ कहां पर, तो इसका आयोजन जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। जयपुर के ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट मैनेजर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित जो इंटरनेशनल वेंडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव है उसका आयोजन 31 मई से लेकर 1 जून के मध्य होगा। डेट आपको याद रखनी है, 2 दिन तक चलने वाला है ये। इस कॉन्क्लेव के अतिरिक्त फैशन शो और अवार्ड शो का आयोजन भी इसके अंदर होगा। यानी ये जो कॉन्क्लेव होने वाला है इसके साथ में फ्री में बाय 1 गेट 2 फ्री है। इसके अंदर फैशन शो और अवार्ड शो का आयोजन होगा। इसके अंदर आएंगे कौन, तो देश विदेश के जितने भी प्रसिद्ध इवेंट मैनेजर है वो यहाँ पर आएंगे इसके अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंटरनेशनल वेडिंग लिखा है, वेडिंग शादी को बोलते हैं, ठीक है, वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन है वो 31 मई से लेकर 1 जून के मध्य होने वाला है। लेकिन आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका आयोजन होगा कहां पर, तो इसका आयोजन होगा जयपुर के अंदर। ठीक है, डेट याद रखोगे, जयपुर के ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट मैनेजर डे के उपलक्ष्य के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है और इसके अंदर ये 2 दिन तक चलेगा। इसमें होगा क्या, तो इसके अंदर देश विदेश के प्रसिद्ध इवेंट मैनेजर हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक एक्सपो है, इसके अंदर भी आपको यही पूछा गया ये कहां पर होगा, बताना है आपको कहां पर होगा। राजस्थान में 17 से 20 अप्रैल तक, ये इस महीने नहीं, ये अगले महीने ही घटना है भाई, अप्रैल में है ना, क्रेडाई रियल एसेट एक्सपो 2025, क्रेडाई रियल एसेट एक्सपो 2025 है उसका आयोजन होने जा रहा है। कब से कब तक, 17 से लेकर 20 अप्रैल तक। क्रेडाई राजस्थान का मतलब क्या हुआ भाई, इसका कुछ मतलब तो हुआ होगा। ये क्रेडाई क्या है, क्रेडाई का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एसेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रेडाई। क्रेडाई का मतलब समझे, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एसेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रेडाई। उसकी ओर से 17 से लेकर 20 अप्रैल तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसको आरआईसी बोलते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बोलते हैं, उसमें क्रेडाई रियल एसेट एक्सपो 2025 का आयोजन होने वाला है। तो जयपुर इसके अंदर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में प्रॉपर मैंने आपको जगह बता दी है। वर्धमान ग्रुप है वो इसका आयोजन करवा रहा है। कौन, वर्धमान ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, आयोजन करता जो वर्धमान ग्रुप है उसके द्वारा इसका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है, ये आयोजन करवाने वाले हैं। ठीक है, ये जो एक्सपो राजस्थान है उसका सबसे बड़ा रियल एसेट एक्सपो इसको माना जाता है। इस एक्सपो के अंदर जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से 40 से अधिक रियल एसेट व्यवसायी इसके अंदर शामिल होंगे। रियल एसेट क्या होता है, समझते हो ना, जो जमीनें खरीदते हैं, जमीनें बेचते हैं, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट का काम।
रियल इस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी। जो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, मकान होते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, उसको बोलते हैं, समझ गया, प्रॉपर्टी के काम करने वाले को रियल एस्टेट बोला जाता है। और जयपुर, अलवर, अजमेर के 40 से ज़्यादा रियल एस्टेट व्यापारी उसके अंदर शामिल होंगे। इसका आयोजन करवा रहा है वर्धमान ग्रुप जयपुर के अंदर 17 से लेकर 20 अप्रैल तक। क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 इसका नाम रखा गया है। क्रेडाई का मतलब हुआ कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जयपुर के अंदर कहाँ पर हो रहा है? आरआईसी के अंदर हो रहा है। आरआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो आरआईसी की फुल फॉर्म है। अब आपको सारी चीजें अच्छे से पकड़ लेनी है, याद कर लेनी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को हर माह कितने रुपए सम्मान राशि देने का प्रावधान किया है? इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान सरकार है वो प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी, सबसे पहले सर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी कौन है, हमें तो ये समझाओ, पता है आपको? राजस्थान में आपातकाल अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा बोला जाता है, डीआरआरआई और सीआरपीसी के तहत जेल के अंदर जो लोग रहे थे, अब उनको लोकतंत्र सेनानी के रूप में राजस्थान में जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान में कितने? 1140 लोकतंत्र सेनानी है। कितने? 1140। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब आप एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करना। राजस्थान सरकार है वो प्रदेश है नहीं, राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र सेनानी है उनको हर माह कितने रुपए सम्मान राशि का प्रावधान किया है? यानी राजस्थान सरकार राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र सेनानी है उनको हर महीने कुछ पैसे देगी। कितने पैसे देगी? उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, ये लोकतंत्र सेनानी है कौन, किसको बोलते हैं लोकतंत्र सेनानी? पहला बार सुना है हमने। तो ये राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में आपातकाल की अवधि लगी थी, उस टाइम आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा बोलते हैं, डीआरआरआई हो गया या सीआरपीसी के तहत जो लोग जेल गए थे तब उस टाइम, उनको किसकी उपाधि दी गई है? वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों के रूप में राजस्थान में उनको जाना जाता है। और वर्तमान के अंदर ऐसे 1140 लोकतंत्र सेनानी जो भी वर्तमान में जीवित है, ठीक है, उनको सम्मान राशि के रूप में प्रति महीने 24,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 24,000 रुपए, बहुत बड़ी राशि होती है। अच्छा, 24,000 को भी मैं अलग अलग बता देता हूँ। 20,000 रुपए तो मासिक पेंशन होगी, 20,000 रुपए तो महीने खाते में पेंशन के रूप में आएंगे, जिसमें बीड़ी का बंडल खरीदो, कुछ भी करो, ठीक है। 4,000 रुपए क्या दिए जाएंगे? स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा के लिए। अब भाई ये बूढ़े हो गए हैं 1140 लोग, तो बुढ़ापे में बीमारी भी रहती है, तो 4,000 रुपए तो मासिक चिकित्सा राशि का प्रावधान होगा। 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। टोटल 24,000 रुपए दिए जाएंगे। 1140 लोकतंत्र सेनानियों को दिए जाएंगे जो कि राजस्थान में वर्तमान में जीवित है। लोकतंत्र सेनानी कौन है? मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपातकालीन अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा बोलते थे, या डीआरआई हो गया या सीआरपीसी के तहत जो लोग जेल गए थे उस टाइम, उनको लोकतांत्रिक सेनानी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान में वर्तमान में कितने? तो 1140 लोकतंत्र सेनानी है, ठीक है। और विधानसभा के अंदर 21 मार्च को राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 से वो पारित हुआ था। अभी ये ध्वनि मत से पारित हुआ है, 21 मार्च को इसको पारित किया गया था। इसके लिए इनको ये पैसे देने के लिए अलग से एक अधिनियम लाना पड़ा था, एक विधेयक लाना पड़ा था। उसका नाम रखा गया था राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024, जिसको अभी 21 मार्च को विधानसभा के अंदर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये एक नई घटना है, अच्छी घटना है, जो भी है आप उसको याद कर लेना, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का कौन सा संस्करण जयपुर में 18 से लेकर 25 मार्च तक आयोजित हुआ? मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा दिया था। 18 से लेकर 25 मार्च तक राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था इसका आयोजन? जयपुर के अंदर हुआ था। ये फैक्ट तो आपको यहीं से पढ़ने हैं, केवल इतने सारे फैक्ट है, कम नहीं है। कितने फैक्ट मैंने आपको बता दिए, बताओ। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव है, उसका एक संस्करण है जो जयपुर में हुआ, 18 से लेकर 25 मार्च तक आयोजित हुआ है। आपसे यही तो पूछा है मैंने कि इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका तीसरा संस्करण है, सीजन 3 इसका हुआ अभी। ये मैंने सुजस की पत्रिका में आपको पढ़ा रखा है, इसलिए मैं आपसे इतने क्वेश्चन कर रहा था। राजस्थान की कला संस्कृति और सिनेमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थानी सिनेमा महोत्सव, जिसको शॉर्ट में कहीं आरसीएम लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थानी सिनेमा महोत्सव इसका नाम है, ठीक है। उसका सीजन 3, कौन सा? सीजन 3 तीसरा संस्करण,
ठीक है। उसका आयोजन 18 से लेकर 25 मार्च तक किया गया था, 7 दिन तक ये चला था। भव्य समापन इसका जयपुर में हुआ था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र, जिसको शॉर्ट में JKK बोलते हैं, उसके अंदर जो रंगायन सभागार है उसके अंदर इसके लिए एक विशेष अवार्ड शो भी रखा गया था। इस समारोह में राजस्थानी सिनेमा और लोक संगीत के जो प्रतिष्ठित कलाकार थे उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में उनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका तीसरा संस्करण था RCM का। ये आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसका राइट ऑप्शन करके आ जाओगे कि सर तीसरा संस्करण है, सर ने हमें पढ़ाया है, इसलिए हम आप करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान में 29 और 30 मार्च 2025 को वाणी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वाणी उत्सव का आयोजन होगा 29 और 30 मार्च को। आज क्या है, 29 मार्च है, तो आज ये शुरू हुआ है 29 को और कल और चलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन चलेगा। 29 और 30 मार्च को वाणी उत्सव इसका नाम रखा गया है। आपसे पूछा इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन हुआ भाई बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। राजस्थान के बाड़मेर में 29 और 30 मार्च 2025 को क्या वाणी महोत्सव है, उसका आयोजन किया गया। बाड़मेर की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर रूमा देवी, सब जानते हो, बहुत अच्छी लेडी है। कौन बनेगी करोड़पति में जाके ये चमकी थी, समाज सेवा में बहुत अग्रणी है डॉक्टर रूमा देवी। ठीक है, सही लिखा है, डॉक्टर रूमा देवी। उन्होंने वाणी उत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया था। और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, राजस्थान की विलुप्त होती वाणी गायन परंपरा को संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना। वाणी क्या है, तो वाणी मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान की एक गायन परंपरागत शैली है जिसको संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना काम रहेगा मुख्य। वाणी उत्सव है, उसके पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रूमा देवी है, उन्होंने इसके पोस्टर का विमोचन किया था। 29 और 30 मार्च 2025 को वाणी उत्सव का आयोजन किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से रट लेने हैं। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो सुजस की पत्रिका की कटिंग है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था गिव अप अभियान, 31 मार्च तक के लिए इसको बढ़ाया गया था। अब इसकी डेट और बढ़ाई गई है, इसको 30 अप्रैल कर दिया गया है। गिव अप अभियान क्या था, गिव अप अभियान वो था कि जिसके घर के अंदर 4 टायरों की गाड़ी है, 4 व्हीलर है, या जो टैक्स वगैरह जमा कराते या जो सरकारी सेवा में है, वो भी NFSA में जुड़े हुए थे, फ्री में गेहूं ले रहे थे 2 रुपए किलो के हिसाब से। अब सरकार ने उनको मौका दिया कि आप गिव अप कर दो, खुद ही हथियार डाल दो, भाई साहब गलती हो गई और हमारा नाम इससे काट दो तो बच जाओगे, वरना भारी पेनल्टी के साथ हम वापस एक एक गेहूं के दाने का पैसा लेंगे हम। इसके लिए चलाया गया था गिव अप अभियान, क्योंकि आप ऐसा करके जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं उनका हक छीन रहे हो। पहले इसकी डेट है वो 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी, अब इसको और एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया गया। 15 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ दिया है, इतने ही पात्र जुड़े, यानी 15 लाख ऐसे लोग थे राजस्थान में जो पात्र ही नहीं थे। 15 लाख परिवार, लोग नहीं, 15 लाख परिवार अपात्र थे, वो जुड़े हुए थे, उनको हटा दिया गया। उन्होंने खुद ने ही हटा दिया, उन्होंने खुद ने इस अभियान के तहत फॉर्म भर के डाल दिया कि भाई साहब हमारा नाम हटा दो, हम तो इसमें लायक नहीं। लेकिन फिर 15 लाख लोगों को नयों को जोड़ दिया गया, उनको फायदा पाना, तो अच्छा काम है ये। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नियंत्रित वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम और अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 31 मार्च 2025 तक गिव अप अभियान चलाया गया था। मैंने आपको बता दिया 31 मार्च मैंने लिखा भी था। अभियान को मिल रही व्यापक सफलताएं और जन सहभागिता को देखते हुए 30 अप्रैल 2025 तक इसको बढ़ा रहे हैं। जो अपात्र लोग अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं वे खाद्य सुरक्षा छोड़े, ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान की प्रारंभ की गई थी। कब? 1 नवंबर को इसको शुरू किया गया था। अब तक 15 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा की सूची से हटवाया गया है। इस अभियान के तहत अपात्र लोग अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के लिए स्वतः आगे आ रहे हैं। जो सक्षम लोग खाद्य सुरक्षा सूची में स्वतः अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 26 जनवरी ये पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, 15 लाख ने हटा दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। डेट इंपॉर्टेंट है, 31 तक। दिल्ली, मुख्यमंत्री ने बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। बीकानेर हाउस कहाँ पर है? नई दिल्ली में, बीकानेर में नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 एवं राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद श्री CP जोशी और श्री PP चौधरी, श्री मदन राठौड़ सहित राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक सांसद मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक व हस्तकलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य आवास आयुक्त श्री सुधांश पंत, मुख्य आवास आयुक्त श्री आलोक सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये था 29 मार्च 2025 का
राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको मैंने सुजस की पत्रिका के साथ आपको कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो दिल एकदम खुश रहेगा, अच्छे से गदगद रहेगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कमेंट आप कर ही देना। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये नंबर है 9887809083। आपके कोई मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए, या तो ये खुद आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ पर आप जुड़ जाना। आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। और वहाँ डेली की डेली क्लास के बाद में क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली क्लास के बाद में पीडीएफ ले लेना है, एक बार मैसेज कर देना, काम हो जाएगा। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा, आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे पहुँच जाएंगे, बुकलेट फॉर्मेट में नोट्स आपके घर पे पहुँचेंगे, तो इसको आप ऑर्डर कर देना। ये क्या इंस्टाग्राम है, infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो करोगे तो एजुकेशनल रील और अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद। कल तो क्या ही मिलेंगे, कल संडे तो परसों अपन मिल लेंगे। परसों अपन 30 और 31 तारीख को एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर 1 तारीख से अपना अगला महीना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।